हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने फिजिक्स भी चालू कर दी, केमिस्ट्री भी जो होता है पढ़ा दिया हूं, और बायो का एक चैप्टर बचा है, बाकी उसमें भी 2 चैप्टर करवा दिया हूं। और उसके बाद फिजिक्स का ये देखो, आज सेकंड टर्म में 2 चैप्टर आ रहे थे, एक चैप्टर करवा चुका हूं, एक चैप्टर फिर करवाने जा रहा हूं। इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोगों ने अच्छा खासा कवर कर लिया है अपने सेकंड टर्म के लिए अभी से ही, बहुत ही कम समय, अभी हमारे पास बहुत सारा समय है। अभी इसमें मैं क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, हम लोग अभी इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी चैप्टर्स के नहीं बने हैं, कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन सीरीज बना दिया हूं, जिसके नहीं बने हैं उसके जो होता है बनाएंगे। फिर हर चैप्टर से कम 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में निकालेंगे, 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में निकालेंगे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज वो अलग है, वो चल रही है। उसके बाद जो है मैं आपको हर चैप्टर से 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में मैं आपको करवाऊंगा। वो क्वेश्चन मैं वहां से तो गारंटी ले लूंगा। अगर आप वो 50 से 100 क्वेश्चन सिर्फ आप जो देख लेंगे, जैसे मान लीजिए किसी चैप्टर में 60 होगा, किसी में 70 होगा, किसी में 100 चला जाएगा, जैसे रिप्रोडक्शन में आराम से मैं जा रहा हूं कि 100 क्वेश्चन तक चला जा सकता है। तो 50 से 100 क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा, अगर आप उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं वहां से आपका कोई क्वेश्चन फिर बाहर नहीं जाने वाला है। देखो मैं ऐसा कह रहा हूं कि 100 में से 99 क्वेश्चन जो होता है, 100 में से 99% वही रहेंगे, 1% यानी कि कहीं एक आध क्वेश्चन जा सकता है, अलग की बात है, क्योंकि आज तक कोई भी परफेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं कैसे कह दूं कि मैं 100% लेके आ जाऊंगा, नहीं 100% नहीं, मैं इतना कह सकता हूं कि हाँ वहां से 99% क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेंगे अगर मैं 100 क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो सब होता रहेगा। और सबको आपका सब कुछ जो होता है आपको फ्री में मिलने वाला है। नोट्स चाहिए आपको जो है, या फिर क्वेश्चन सीरीज जो मैं बना रहा हूं वो क्वेश्चंस चाहिए, और उसके साथ साथ जो है आप अगर चाहते हैं कि मैं 100 क्वेश्चन, वो जो 100 क्वेश्चन बनाऊंगा वो क्वेश्चन चाहिए, या फिर मैं इसके बाद मेरा प्लान है कि 2 से 3 सैंपल पेपर आपके लिए एसएसटी के लिए आपको एसएसटी का और साइंस का 2 से 3 सैंपल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वो भी अगर ये सब आप पाना चाहते हैं तो इसके लिए पैसा नहीं देना है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। आप नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, आपको जहां सेफ लगे आप मुझे वहां मैसेज कर दीजिए और बोल दीजिए कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए। आपको जो चाहिए स्पेशली आप मुझे बता दीजिए कि 100 क्वेश्चन चाहिए रिप्रोडक्शन के चैप्टर के, इस चैप्टर का ये चाहिए, जिस चीज का जो चाहिए आपको आप मुझे बता दीजिए। आपको जहां सेफ लगे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम मैं आपको वहां पर भेज दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक बेहतरीन तरीके से, इतना बेहतरीन तरीके से हर एक चीज करने वाले हैं कि अगर आप उन सब चीजों को सिर्फ फॉलो करते चले जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि एसएसटी और साइंस में आपके नंबर बहुत 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 अच्छे आ जाएंगे। 40 में से अब मैं मान रहा हूं कि 35 प्लस मैं आपको नंबर दिलवा दूंगा। 35 प्लस तो मान के चलिए 35 प्लस, और हम लोग 40 लाएंगे, 35 प्लस क्या 40 लाएंगे। जिस हिसाब से मैं आपको सारी चीजें पढ़ा चुका हूं और पढ़ा रहा हूं, अगर उस हिसाब से आप फॉलो कर लेते हैं, टाइम टेबल बनाया हूं आप लोगों के लिए, आप वीडियो देख लीजिएगा, नहीं देखे हो तो इस तरीके से 21 दिन के अंदर अंदर आप पूरे कैसे चीजों को खत्म कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर वो सब नहीं कर रहे हैं तो करना चालू कर दीजिए, क्योंकि टाइम धीरे धीरे एक एक दिन कम हो रहा है। अगर आप अभी से करेंगे लगेंगे तो गारंटी है कि एक दिन आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। 20 दिन 25 दिन के अंदर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक बेहतरीन रिजल्ट होगा ना। तो अभी से पढ़ाई करिए, एकदम मेहनत करिए, लग जाइए। नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, उठिए। अब बहुत टाइम बिता लिए हैं और डिमोटिवेट मत होइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कभी भी इंसान को, पॉजिटिव रहिए। आप सोचिए कि आप लोगों का पेपर, मेरा खुद पेपर चल रहा है लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं उसमें एडजस्ट कर रहा हूं। मेरा डेली पेपर चल रहा है लेकिन फिर भी मैं अपने आप को एडजस्ट कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं। मेरा कल भी पेपर है, फिर भी जो है मैं वीडियो बना रहा हूं। देखो आज रात के करीब जो है, यहाँ घड़ी तो नहीं है, हाँ वहां पर टाइम दिखा रहा है, करीब जो होता है 9 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं ना। लाइट भी कभी आती है कभी चली जाती है, इस तरीके से रहता है, बीच में कट जाती है तो फिर वीडियोस को फिर से जोड़ना पड़ता है। तो वो सारी बातें रहती हैं, बट ठीक है, कोई नहीं। इंसान को कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए मुझसे नहीं होगा, उसे ये सोचना चाहिए जब मुझे मौका मिलेगा तब करूंगा। तभी जितनी टाइम वेस्ट हो चुका है वो वेस्ट हो चुका है, वो पीछे फिर से मुड़ के आने वाला नहीं है आपके पास। आप अभी उठिए, अभी लगिए, अभी पढ़िए। कितनी वीडियोस मैंने डाला होगा, करीब 10 वीडियो 15 वीडियो, हर वीडियो 1 घंटे की है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, 1 से 2 दिन में आपके लिए तो सारी, आप लोग तो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, 2 दिन में सारी वीडियोस देख डालेंगे। मुझे डालने में 15 दिन 20 दिन लग रहा है, लेकिन आपको सिर्फ देखने में 2 दिन लगेंगे, बहुत 2 से 3 दिन लगेंगे। तो उठिए, 2 से 3 दिन अगर लास्ट के बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, तो उठिए, पढ़िए, अभी से लग जाइए, एकदम मेहनत करिए। जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है, आप सोचिए मत। अब एकदम पॉजिटिव, इस समय सबसे ज्यादा आप अपने आप को हैप्पी रखिए, खुश रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए कि मैं कल ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी टाइम वेस्ट हुआ, जहां वेस्ट हुआ, जैसे भी वेस्ट हुआ कोई बात नहीं, जाने दो, जैसा हुआ वो सब अच्छा था। जिंदगी जो बीत गई वो काफी अच्छी थी, अब जो आने वाली है उसे मैं एकदम अच्छे तरीके से होता है, एक सिस्टमैटिक वे में जो चीज पाना चाहता हूं उसके लिए मेहनत करूंगा। तो हैप्पी रहिए, खुश रहिए और उसके बाद लग जाइए। तो चलिए पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपको बार बार कहता हूं कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर होती है। देखो
मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको 10 मिनट में समझा दूंगा, मैं यहाँ पर खड़ा होकर मैं आपको 10 मिनट में बातें थोड़ी बहुत बता दूं, इसी में 15 मिनट 20 मिनट में उसका जो ताकि जितना लिखा हूं उतना बता दूं, ऐसा ऐसा होता है ऐसा ऐसा होता है, बस उसके बाद जो आधे घंटे में वीडियो समय खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, मैं आपको सोचता हूं कि एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा हो तो भी आप एकदम हर एक कंसेप्ट को सीख जाए। तो उसके लिए बेटा टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात लगेगा, तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है मेरी वीडियो का, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन हाँ, आप मेरी वीडियो पे अगर देखने आए हैं तो गारंटी है कि यहां से आप हर एक चीजें सीख के जाएंगे। अगर आप यहां पर आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला, अगर डाउट है तो जरूर कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिए। मैं आपको जो है ऑब्वियसली उस कमेंट में व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू, इंस्टाग्राम पे कमेंट करिए, तो मैं आपको वहां समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं समझ में आएगा उसे पर्सनली डाउट में लेके आपके लिए जो है 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो जरूर बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट जो निकलता है इलेक्ट्रिक करंट से उसे मैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर का नाम है। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन समझते हैं। अच्छा, नोट्स के लिए क्या करेंगे, अभी मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन ये मैं ऐसा थोड़ी ना आगे यहाँ पर लिखवा रहा हूँ इस तरीके से, लिखवाऊंगा नहीं, लाइन बाय लाइन नहीं लिखवाऊंगा ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो मैं जो बता रहा हूँ उसे वीडियो पॉज करिए जगह जगह पे और लिख लीजिए, वो भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपके पास टाइम है अभी। अगर नहीं है तो देखो, अपना नोट्स बनाया हुआ काफी बेटर होता है। ये एक बहुत बड़ा सच है कि अगर आप अपने हाथ से अपना नोट्स बनाते हैं तो गारंटी है उस नोट्स को कोई नहीं पा सकता है, चाहे मैं बनाऊं चाहे कोई भी बनाए। लेकिन हाँ, अगर आप लास्ट के 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, तो थोड़ी ना नोट्स बनाने बैठोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए क्या करो, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, कहीं पर मैसेज करो, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी किया था, तो वहां पर मैं बताया था कि जब इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर में फ्लो करती है तो वहां पर दो इफेक्ट देखने को मिलता है, एक हीटिंग इफेक्ट और दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। एक हीटिंग इफेक्ट, दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। या जो होता है मैग्नेटिक का मतलब क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट, एक हीटिंग इफेक्ट, दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब जब यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो हीटिंग का मतलब यह है कि सबसे पहले ये वायर हीट हो जाएगा, हल्का हल्का हीट होगा, ज्यादा हीट नहीं होगा, हल्का हल्का हीट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब यहां के आसपास थोड़ी थोड़ी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जैसे हम लोग कहते हैं छोटा सा मैग्नेट ले लेते हैं, तो इस मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, यहां पर अगर छोटा सा लोहा या फिर आयरन का कुछ ले जाए पार्टिकल तो ये चिपक लेता है। दूसरी तरीके से अगर यहां पर आयरन के पार्टिकल्स ले जाएंगे तो जितनी स्ट्रॉन्ग इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके अकॉर्डिंग ये चिपक लेगा ना। तो ये बातें यहां पर आएंगी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि उसमें उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों को एक साथ में कह सकते हो, जिसे कह सकते हो मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म आप इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हो, मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो इतनी बातें हो गई। अच्छा, अब समझते हैं कि मैग्नेटिक जो जहां पर भी जैसे मैग्नेट की बात करते हैं ना, मैग्नेट क्या, मैग्नेट या फिर जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेट बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, या फिर जो होता है आप अगर वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हो तो ये भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी इसके अंदर भी आ जाएगी, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, चाहे वो मैग्नेट बनाए चाहे वो इलेक्ट्रिक वायर बनाए, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों को अट्रैक्ट करेगी, आयरन, निकिल एंड कोबाल्ट। आयरन, निकिल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करेगी। आप ये मत सोचिएगा, पहले मुझे भी लगता था कि सिर्फ और सिर्फ लोहे को अट्रैक्ट करती है, नहीं, लोहे को नहीं, आयरन, निकिल एंड कोबाल्ट तीनों को अट्रैक्ट करती है। तीनों को मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वहां तीनों को ये अट्रैक्ट कर लेगी। इतनी बातें समझ में आ गई है। अब हम समझते हैं बाल मैग्नेट। बाल मैग्नेट क्या होता है, देखो इस तरीके से एक शेप का मैग्नेट होता है। कौन सा, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो हम लोग ये यूज करते हैं ना, मैग्नेट अलग अलग शेप में आता है, हमें पता है अलग अलग शेप में आता है। कहीं ऐसे आ रहा है ना, इस तरीके से, कहीं इस तरीके से आ रहा है, कहीं जो होता है ये छोटा सा, ये गोल सा आ रहा है, कहीं जो होता है इस तरीके से पूरा चौकोर आ रहा है, इस जो होता है स्क्वायर फॉर्म में। तो अलग अलग फॉर्म में आता है। तो जो ये रेक्टेंगल कहते हैं इसे ना मैथ में, देखो ये रेक्टेंगल कहते हैं। तो मैथ में अगर जो ये रेक्टेंगल फॉर्म में अगर आपका कोई भी मैग्नेट आ रहा है, ये परमानेंट मैग्नेट, तो उसी को बाल मैग्नेट कहा जाता है। अच्छा, बाल मैग्नेट आपने दिया क्यों है यार, बाल मैग्नेट इतना खास क्या है? बाल मैग्नेट खास है, बाल मैग्नेट का ही यूज किया जाता है। आप साइंस लेबोरेटरी में जब भी कोई काम करते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसी वाले शेप का। तो इसी वाले शेप का, इसीलिए फेमस हो चुका है ना, इसीलिए फेमस हो चुका है, क्योंकि जिसका ज्यादा यूज होगा, जो ज्यादा जो होता है लोगों के नजर में आएगा, वो फेमस हो जाता है। तो इसी तरीके से आपका जो बाल मैग्नेट होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जो है आपके लैबोरेटरी में, तो इसलिए बाल मैग्नेट काफी ज्यादा फेमस है ना।
बार मैग्नेट कैसा होता है, ये रेक्टेंगल शेप का होता है, ये यहाँ से पतला होता है लेकिन यहाँ पर चौड़ा होता है, काफी लंबा होता है ना, ये पतला होता है, ये चौड़ा नहीं ज्यादा होता है लेकिन लंबा होता है, ठीक है। अच्छा मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के पोल भी होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल, दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, हम लोग जानते हैं दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, एक जो होता है पोल समझ चुके हैं, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल जो होता है हम लोग जानते हैं नॉर्थ पोल को रिपल करता है, लाइक पोल्स रिपल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि नॉर्थ साउथ, जब यहाँ पर साउथ ले जाएंगे तो चपकेगा, अगर यहाँ पर साउथ ले जाएंगे तो ये साउथ जो होता है चपकेगा नहीं, अब बार भगाएगा, कहेगा भागो यहां से जल्दी से, ये इधर रखेगा इधर रखेगा, और इसमें क्या है, ये इसके तरफ आने की कोशिश करेगा, इसके तरफ आने की कोशिश करेगा, तो ये चपकेगा लेकिन ये भगाएगा, ठीक है। इस तरीके से लाइक पोल्स रिपल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अच्छा यूजेस क्या है, बार मैग्नेट के यूजेस बता चुका हूं आपको, बार मैग्नेट या फिर किसी भी मैग्नेट का यूजेस क्या है, तो देखो एक बार मैग्नेट का ही बता दिया कि लेबोरेटरी में, साइंस लेबोरेटरी में सबसे ज्यादा यूज होता है। फिर मैग्नेट का यूज किया जाता है दरवाजों में, फिर उसके बाद रेडियो में, आपका पता ही है रेडियो में से मैग्नेट हम लोग खोल के निकालते थे, तो रेडियो में, फिर मोटर में किया जाता है मैग्नेट छोटा छोटा मोटर खोलते थे हम लोग बचपन में, खोलते हैं सब लोग खोले होंगे, वहां पर यूज होता है, आपका मतलब है मोटर में हो गया, रेडियो में हो गया, फिर उसके बाद जो होता है टीवी में होता है मोटर, उसके साथ साथ जो होता है डूस दरवाजों में लगाया जाता है, जैसे दरवाजा आपने खोला ना तो उसके बाद दरवाजा ऑटोमेटिकली खिंच जाता है, तो मान लो हाइड्रोलिक होता है, वहां पर आप रेफ्रिजरेटर देखे, रेफ्रिजरेटर का आप दरवाजा खोलते हैं ना, फ्रिज का रेफ्रिजरेटर नहीं समझ पा रहा होगा कोई लोग ना, तो कोई बात नहीं, रेफ्रिजरेटर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। देखो रेफ्रिजरेटर का मतलब दरवाजा खोलते हैं तो उसके बाद रेफ्रिजरेटर अपने आप खिंच जाता है, तो क्यों खिंच जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक वहां पर जो होता है ये मैग्नेट लगाया रहता है, तो ये सारे जो होता है मैग्नेट के यूजेस हो जाएंगे। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। देखो वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कहता नहीं हूं किसी भी वीडियो में, मैं खास कहा नहीं है, पढ़ा देता हूं कभी कभी पूरी वीडियोस को, कभी नहीं कहता कि लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पसंद आ रही होगी तो मुझे पता है आप लोग जरूर करेंगे, नहीं पसंद आ रही होगी तो चिल्ला के मर जाऊंगा, लेकिन करेंगे नहीं ना, तो बातें हैं। लेकिन हाँ पसंद आ रही होगी तो जरूर करिएगा, वरना मेरा घाटा हो जाएगा। पसंद आ रही है क्या नहीं, मेरे कहने से कर लेते ना, तो कह लिया इसलिए, चलो कोई बात नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। देखो मैंने कहा एक मैग्नेट है, अब मैंने कहा यहां पर कोई चीज, अगर मैंने आयरन रखा तो ये चपक जा रहा है, ठीक है अच्छी बात है, यहां पर रखा तो भी अट्रैक्ट कर ले रहा, लेकिन यहां रख रहा हूं तो अभी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है, उसके बाद नहीं है, इसके बाद नहीं है। तो जहां तक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है, जहां तक कोई मैग्नेट किसी चीज को खींचता है वहां तक उसकी होती है मैग्नेटिक फील्ड, जहां तक कोई मैग्नेट किसी चीज को अट्रैक्ट करता है वहां तक होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आ चुकी होगी, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, इसमें बहुत कठिन नहीं है। अभी शुरुआत का जो एक पार्ट है ना एकदम आसान सा है, जो आपको पढ़ चुके हैं, यहां से रुकेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चलो अच्छी बात है, ये थोड़ी सी मतलब अच्छी टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, अभी जितना पढ़ाया है सब बकवास है, यहां से कोई क्वेश्चन खास नहीं बन सकता, 1 आध नंबर का बनेगा ना। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पढ़ा रहा हूं यहां से 3 नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने कहा ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। देखो यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा, 3 नंबर का बनता है। नॉर्थ पोल कह दिया गया, साउथ पोल, तो मैग्नेट का आप यहां भी आप ले सकते हो, नॉर्थ यहां भी ले सकते हो, साउथ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है, अगर मैंने कहा कि यहां तक चपक रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बनती होगी कुछ ना कुछ। तो कैसे हम लोग जानेंगे कहां तक है कहां तक नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती होगी। जैसे मान लो मैंने कहा इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग जानते हैं, बुक में देखे हुए ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ना कुछ होगी। तो उसे बनाने के लिए हम लोग, देखो मैं आपको बताऊं किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है। तो देखो यहां से पहले इस तरीके से, यहां से निकलती है ये जाती है, यहां से निकलती है ये जाती है, उसके बाद यहां से निकलती है ये जाती है, यहां से निकलती है ये जाती है, यहां से निकलती है ये जाती है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर कैसे चलती है, अंदर इस तरीके से चलती है, देखो अंदर पैरेलल चलती है। तो ये एक मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी हुई है, यही है मैग्नेटिक। देखो यहां एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन चुकी है। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने पहले आपको देखो थोड़ा सा बता दिया है, अभी इसे मैं समझाता हूं, एकदम अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन ना लो। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कैसे बनाया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ चलो तो ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 तरीके से बनाई जा सकती है, आयरन फीलिंग का यूज करके या फिर जो होता है कंपास का यूज करके, 2 तरीके से बनाई जा सकती है। मैं समझाता हूं आपको। देखो मैंने कहा, मैंने एक ले लिया जो है कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड ले लिया, यानी कि एक टेबल टाइप का कुछ ले लिया। उसके बाद इसके नीचे मैंने इस तरीके से कार्डबोर्ड ले लिया, इसके नीचे लगा दिया बार मैग्नेट, इसके नीचे लगा दिया बार मैग्नेट, और यहां पर या फिर इसके नीचे भी बार मैग्नेट नहीं लगाया है, इसके ऊपर हम लोग छिड़क देते हैं, क्या छिड़क देते हैं, आयरन स्प्रिंकल कर देते हैं, आयरन को छिड़क देते हैं, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, लोहे के बुरादे के, जो लोहे का बुरादा होता है ना, उसे छिड़क देंगे पूरे टेबल पे। अब इसके नीचे लगाएंगे बार मैग्नेट लगाएंगे तो आयरन स्प्रिंकल को ये चपक लेगा, यानी कि ये रुक जाएगा यहां पर। अब ये रुक गया। उसके बाद
आप इसे हल्का हल्का वाइब्रेट करिए, वाइब्रेट करेंगे तो ये एक सिस्टमैटिक वे में सेट हो जाएगा। किस तरीके से सेट होगा, वो इस तरीके से सेट होगा। देखो अगर मैंने यहां नीचे बॉल मैग्नेट लगाया है तो इस तरीके से सेट होगा। देखो अगर वो मान लो ये बॉल मैग्नेट यहां अंदर अंदर लगा है, ये नीचे लगा है, मैंने कहा ये नीचे इस तरीके से लगा है, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो क्या आयरन स्प्रिंग कर्ल होगा, वो पहले ऐसे सेट होगा यहां पर, यानी कि अंदर अंदर शो करेगा। उसके बाद ये इस तरीके से सेट होगा, ये इस तरीके से सेट हो जाएगा। देखो इस तरीके से सेट हो जाएगा। ज्यादा जितना भी आयरन स्प्रिंग कर्ल होगा वो इस तरीके से सेट होता हुआ आपको दिख जाएगा, ये इस तरीके से। अब ये आपको ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा हो, उसी को मैंने यहां पर लाइन में बना दिया। देखो ये इस तरीके से, मतलब ये पहले कुछ लाइन इधर जाती हुई इस तरीके से, कुछ लाइन इधर जाती हुई, कुछ लाइन इधर आती हुई, कुछ लाइन इधर आती हुई, और ये देखो जो होता है स्ट्रेट लाइन की तरह सेट हो जाएगा। तो ये एक तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आप देखने के लिए आयरन फीलिंग का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात बताता हूं किस तरीके से देख सकते हो। दूसरी बात कुल मिला के यही मिलेगी। दूसरी बात ये होती है कि आप कंपास का यूज करके देख सकते हो। कंपास का यूज करके कैसे देख सकते हो, देखो कंपास का यूज करके देखने के लिए आपको रखना पड़ेगा एक मैग्नेट, एक टेबल है, एक टेबल इस तरीके से, टेबल के ऊपर रखिए बॉल मैग्नेट, अब की बात टेबल के ऊपर रखिए बॉल मैग्नेट। अब उसके बाद हमने कहा कि इसका नॉर्थ साउथ पता कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है। अब जहां पर दूसरा वाला मैग्नेट ले जाएंगे और जो रिपल करेगा, ऐसे मान लीजिए कंपास ले गए तो कंपास अगर जो है ये नॉर्थ होगा तो यहाँ पर साउथ की तरफ जो होता है ये ले जाएंगे तब नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करने लगेगा ना, यानी कि ये इसी के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नॉर्थ वाला होगा। ये जो होता है ये साउथ पोल है, तो हमें वहां से पता चल जाएगा ये साउथ पोल है, क्योंकि कंपास का नॉर्थ पोल हमें पता होता है। कंपास का नॉर्थ पोल वो डायरेक्ट करता है इस तरीके से ना, कंपास इस तरीके से होता है तो उसमें इधर इस तरीके से होता है, दूसरी तरफ इस तरीके से दिखा होता है। जो यही होता है इसी को नॉर्थ पोल कहा जाता है, जो इस तरीके से इंडिकेट करता है लाइन की तरफ, वही कहलाता है नॉर्थ पोल। तो आप देखो हम पता कर लेंगे नॉर्थ पोल कौन सा। अब नॉर्थ पोल के पास जब लेके जाएंगे ना कंपास को, तो एक डायरेक्शन शो करेगा हमें। जैसे मान लो कंपास ये रखेंगे ना, तो कंपास इसे बताएगा, ये भैया लो यहाँ पर। अब उसके बाद हमने इतना लाइन बना लिया, उसके बाद फिर कंपास को यहाँ रखेंगे ना, तो कंपास अब की बार क्या करेगा, आपकी बार थोड़ा सा घूम जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद फिर कंपास ले जाएंगे ना, फिर वो जो होता है इस तरीके से घूम जाएगा। तो ये इस तरीके से करते 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 बड़ी बड़ी लंबी प्रोसेस है, लेकिन इस तरीके से करते करते आपको पूरी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो बना देगा। आप कंपास को बार बार रखते रहिए आगे और आपको एक डायरेक्शन में वो घुमाता रहेगा घुमाता रहेगा घुमाता रहेगा। तो पहले इसे घुमाएगा इसे घुमाएगा इसे घुमाएगा, करते 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 पूरा यहां तक लेके आएगा और साउथ पोल में एंट्री करवा देगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना। तो यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर ये दोनों एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहां से आपको आयरन फीलिंग कंपास का यूज करते हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके की दिखेगी। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी ना, कैसे मैंने बताया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है मुझे ना, तो चलो दिख गई, हमें समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके की होती है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में आप कुछ बातें बता दीजिए सर। ये तो हो गया इतनी बातें कि हाँ यहाँ से जो है इस तरीके से दिखेंगी, दिख गई ठीक है। अब हम कुछ बातें इसके बारे में जान लेते हैं। भाई दिख गई अच्छी बात है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख गई तो यहां से हमें एक बात पता चलती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर चलती है, बाहर चलती है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की तरफ जा रही है और साउथ में इंटर कर जा रही है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ चल रही है। लेकिन कहां चल रही है, ये आउटसाइड चल रही है बेटा, आउटसाइड। अच्छा आउटसाइड का क्यों कह रहे हैं सर जी, आउटसाइड क्यों कह रहे हैं, बात सही है। आउटसाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आउटसाइड के बाद एक ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट के इनसाइड में जाओ, तुम अंदर जाओ। देखो ये मैग्नेट है, तो मैंने कहा यहां पर किस तरीके से चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही है, यहां से एंट्री कर रही है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से फिर चल रही होगी अंदर अंदर ना, तभी तो ये देखो ये चल रही होगी, तभी तो ये यहां से आती 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 फिर इस तरीके से आ जाती है। यानी कि इनसाइड जो होगा, अंदर की बात करेंगे जब हम इनसाइड करेंगे तो इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ चलेगी, साउथ टू नॉर्थ चलेगी, और आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ चलेगी। ये पहली बात हो गई, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज हैं। आपसे पूछेगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है आउटसाइड में, और साउथ से नॉर्थ चलती है इनसाइड में ना। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड में बेटा क्या होती है, ये एक जो होता है सर्कुलर कर्व बनाती है, एक सर्कुलर कर्व बना रही है। देखो यहां से एक सर्कल है लेकिन एक कर्व बना रही है, सर्कुलर कर्व बना रही है। कैसी है, सर्कुलर कर्व है, तो सर्कुलर कर्व है, ये आप लिख लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर सर्कुलर कर्व है, लेकिन इनसाइड अंदर कैसी है, इनसाइड में पैरेलल है बेटा, पैरेलल है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां इनसाइड में पैरेलल है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां होगी, अच्छा आउटसाइड में होगी या इनसाइड में होगी, सबसे पहले यहां बात कर लेते हैं। फिर अगर इनसाइड में होगी आउटसाइड में, सबसे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इनसाइड में, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इनसाइड में, आउटसाइड के कंपेयर में, कंफ्यूज मत होइएगा, आउटसाइड के कंपेयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड में स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा मैंने कहा इनसाइड में स्ट्रॉन्ग होगी, तो कहां पर होगी भैया, यहां पर स्ट्रॉन्ग होगी या यहां पर स्ट्रॉन्ग होगी, यहां पर स्ट्रॉन्ग होगी, कहां पर स्ट्रॉन्ग होगी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है इनसाइड में स्ट्रॉन्ग होती है और एकदम सेम होती है हर जगह पर, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है, तो जितना गैप इसके बीच में उतना गैप इसके बीच में, उतना गैप इसके बीच में,
हर जगह पे सेम गैप है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड इनसाइड से कंपेयर करोगे तो इनसाइड में स्ट्रांग होती है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये, इनसाइड में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन बराबर होती है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आउटसाइड की अगर बात करते हैं, बाहर चलते हैं हम लोग, इनसाइड में बातें हो गई। इनसाइड में पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी ना। अच्छा, पहले हम ये समझते हैं इनसाइड में साउथ से नॉर्थ, देखो मैंने कितना बात है इनसाइड की बातें बताई। इनसाइड में साउथ से नॉर्थ चलेगी, पहली बात। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल दिखेगी। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड के कंपेयर में स्ट्रांग होगी। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर जगह पर सेम होगी ना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, कभी भी काटती नहीं है, ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये इसी डायरेक्शन में चल रही है, ये ऐसा नहीं है कि यहां उड़ के जाएगी इसे काट देगी, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम लोग आउटसाइड में चलते हैं। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी? सर्कुलर कर्व होगी, सर्कुलर कर्व होगी। उसके बाद आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर कर्व होगी। अच्छा, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आउटसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड के कंपेयर में वीक होती है। आउटसाइड में कहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होती है, ज्यादा होती है, या फिर हर जगह बराबर होती है? आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पोल्स पे, कहां पर? पोल्स पे स्ट्रांग होती है, पोल्स पे स्ट्रांग होती है, लिख लीजिएगा कहीं, पोल्स पे स्ट्रांग होती है। पोल्स पे कॉपी लेके बैठा करिए, सब कुछ लिखा करिए, बाद में नोट्स के जो होता है जब भेजूंगा तो वहां नोट्स से देख लीजिए, क्योंकि नोट्स में लिमिटेड चीजें होती है, नोट्स में लिमिटेड चीजें होती है जो आपके बोर्ड में एकदम स्पेशली आ रही हैं ना। लेकिन यहां पे मैं बताते समझाते बहुत कुछ बता देता हूं, तो वो सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी आप पढ़ रहे हैं, जितना चीजें मिले वो सब ग्रैब करिए ना। तो पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होती है। क्यों स्ट्रांग होती है भाई, समझ नहीं आ रहा मुझे क्यों स्ट्रांग होती है? तो देखो वो उसकी वजह है कि बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है या फिर यहां पर है। ऑब्वियस सी बात है ना, यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है तो ढेर सारी इस तरीके से निकल रही है, चाहे वो इधर जाए तो, लेकिन यहां जाते जाते एकदम दूर हो जाती है, यहां जाते जाते एकदम दूर हो जाती है ना। ये देखो काफी दूर हो जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर पास है तो इसीलिए स्ट्रांग होती है। बाकी जो है जैसे जैसे वो बाहर जाएगी वो दूर होती चली जाती है ना। ये आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। यहां पर स्ट्रांग होती है पोल्स पे, उसका दूर जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे जो होता है वो वीक होती चली जाती है। फिर इधर आएंगे तो ये फिर स्ट्रांग होती चली जाएंगी, पोल्स की तरफ आएंगे तो स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो पोल्स पे स्ट्रांग होती है जो होता है, और बाकी जो है हर जगह वीक होती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो बातें आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर एक जगह पे जो होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगेंगे तो एक जगह पे दो डायरेक्शन बन जाएगी, एक जगह पे दो डायरेक्शन बन जाएगी, तो ये सब रूल ही खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से सब बनेंगी नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी वजह से एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एक जगह पे दो पॉइंट, एक जगह पे दो डायरेक्शन कभी बन नहीं सकती ना। ये इतनी बातें हैं। कुछ और बचा है क्या? मुझे लगता है सब बातें हो गई होंगी ना। ये इंटरसेक्ट वाली हो गई। उसका जो होता है, हाँ, नियर द मैग्नेट, जो नियर द पोल जो होता है काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो बात सब कुछ बता दिया, कुछ बचा नहीं है, एकदम बढ़िया ना। मैं देखता हूं कि कभी कभी कुछ बच ना जाए, क्योंकि भाई पढ़ा ही रहे हैं ना, कभी कभी कुछ बच भी सकता है, तो बच जाए ना बचे, इसलिए जो है सब कुछ देख लेते हैं। भाई कुछ बचे ना, बच जाएगा तो काफी दिक्कत होगी, तो कहीं वही क्वेश्चन बन गया बोर्ड में। तो इस ये देखो इतनी टॉपिक मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाई है। अब आओ इधर, अब हमने पढ़ा ओरेस्टेड के बारे में। देखो इतनी बातें हो गई। अब ओरेस्टेड जी है, ओरेस्टेड जी ने अभी हमें मैग्नेट के बारे में पढ़ा गया, बार मैग्नेट। अभी हमने सारी चीजें बार मैग्नेट के बारे में पढ़ी। अभी हमें बार मैग्नेट सब पढ़े थे इधर ना। देखो क्या है, बार मैग्नेट सब पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट में निकाले, प्रॉपर्टी पढ़ लिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, ये सारी बातें बार मैग्नेट की हुई। अब हम लोग जो है चैप्टर पे एक तरफ चल रहे हैं। अब हम लोग चैप्टर पे पहुंचे। अभी हम लोग बार मैग्नेट पढ़े थे, अब हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर पे। और चैप्टर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो ओरेस्टेड जी देखो ये साइंटिस्ट थे, तो ये साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया, इनके पास कंपास था। भाई कंपास एक तरीके का मैग्नेट ही होता है बेटा, क्योंकि उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो कंपास एक तरीके का मैग्नेट होता है। तो ये देखो अपने साइंटिस्ट थे, तो ये अब कंपास लेके इसे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये इनका कंपास गलती से एक इलेक्ट्रिक जो होता है वायर के पास में चला गया, इलेक्ट्रिक वायर के पास में गया, और वो कंपास हिलने लगा। तो इनके समझ में नहीं आया भाई ये क्यों हिलने लगा। हम लोगों से क्या होता है, हम लोगों साइंटिस्ट में इंटर होता है, हम लोग कंपास हिलेगा ना तो हम लोग कहेंगे ये जो होता भूत आ गया, जादू है, या फिर ये होता होगा कुछ यार, नजरअंदाज कर देंगे, हमें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं वो देखते हैं अरे ये क्यों हिला, तो उसके पीछे का रीजन भागते हैं खोजने के लिए, उसके पीछे भागते हैं, उसके रीजन के पीछे भागते हैं। तो वहां से उनका रीजन पता चलता है उन्हें कि क्या था इसके पीछे का रीजन। तो ओरेस्टेड जी थे, और ओरेस्टेड जी ने सबसे पहली बार इस चीज को देखा था, ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने बताया था कि जो है देखो कंपास नीडल तभी रिफ्लेक्ट करेगी जब कोई मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। तो उन्होंने कहा कि इस कंपास नीडल इसलिए रिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है, यानी कि जब भी किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो वहां पर मैग्नेटिज्म अपने आप डेवलप हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ओरेस्टेड जी ये बताया आपको। अरे ओरेस्टेड जी ने मैग्नेटिक फील्ड तो बता दी भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने बताई, तो उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड को आप निकालोगे कैसे, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उसके लिए उन्होंने दिया राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है
कि आप राइट हैंड लीजिए, लेफ्ट हैंड मत लीजिएगा। सबसे पहली बात लेफ्ट हैंड लेंगे तो भाई मैं ओरेस्टेड जी का रूल जो है वो चला जाएगा घर अपने, उसके बाद आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत ना। तो सबसे पहले आप राइट हैंड थंब रूल का मतलब होता है कि आप राइट हैंड का यूज करिए, राइट हैंड का यूज करेंगे। चलो अच्छी बात है, राइट हैंड ले लेते हैं, हमारे पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों है ना, हम राइट हैंड ले लेते हैं। कौन लेफ्ट हैंड ले भाई, ओरेस्टेड जी ने मना किया है तो ओरेस्टेड जी ने कहा राइट हैंड लीजिए, ले लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि राइट हैंड का थंब पकड़िए, थंब पकड़ने मतलब ऐसे पकड़िए मत, थंब को लीजिए और थंब को कहां पॉइंट करिए, आप ये पॉइंट करिए कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, उस डायरेक्शन में थंब को रख दीजिए। भाई यहां पर इलेक्ट्रिक करंट ऊपर जा रही है तो मैंने कहा कि ऊपर मैंने रख दिया है, देखो थंब को, तो थंब को डायरेक्ट करिए जो है आपके इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में थंब को डायरेक्ट करिए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए। थंब को रखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक करंट ऊपर जा रही है तो हमने रख दिया थंब को इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ रख दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो आपकी फिंगर्स हैं, ये वाली, ये जो चारों फिंगर्स हैं, ये जो 4 फिंगर्स हैं आपकी, ये इस तरीके से उसके बाद कर्ल करिए, इंसर्कल करिए, यानी कि खींचिए और मुट्ठी मारिए। तो वो देखिए किस डायरेक्शन में खींच रही है, जिस डायरेक्शन से यहां मैंने रखा तो देखो यहां बाहर से अंदर की तरफ खींच रही है, यानी कि इस तरीके से ये दूर से पास आ रही है, तो जिस डायरेक्शन में खींच रही है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। तो जैसे मैंने कहा एक सर्कल मैंने बना लिया, इस सर्कल नहीं बनाया मैंने, इतना ही बनाया, देखो ये मैंने कहा इतना ही बनाया, चलो इतना ही बनाया। देखो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से पास आ रही है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड दूर थी और ये देखो इस तरीके से आ रही है पास, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें पता है कि सर्कल की तरह बनती है, क्योंकि यहाँ पर अभी बार मैग्नेट में निकाल के आ चुके हो, देखो ये सर्कल बन रही है, ये सर्कल बन रही है, मतलब पूरा सर्कल तो नहीं बट एक तरीके से ओवल शेप में बन रही है ना, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओवल शेप में बनेगी, हमें इतना पता है। तो इस तरीके से आप इसे पास ले आएंगे तो ये देखो इस तरीके से ये इधर की तरफ आ रही है, यानी कि उधर से इधर आ रही है, उधर से इधर आ रही है, तो इसे पूरा जोड़ दो, ओवल में लेके जाके ओवल में जोड़ दो या सर्कल में जोड़ दो। तो इस तरीके से देखो ये आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड, इतना तो हमें समझ में आ गया, यहां इधर से इधर आएगी, लेकिन उसके बाद ये इधर फिर जा रही होगी ना, तो इस तरीके से एक डायरेक्शन मिला। तो आपको क्या मिला कि जब भी हम ऊपर जाएंगे, हम कभी भी करंट जो होता है, हम नहीं मतलब आई जो होता है, अब ऊपर जाएगा तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगी, ये कौन सी वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज। देखो जो घड़ी होती है वो इस तरीके से मूव करती है, ये क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। इतनी बातें समझ में आ चुकी है। अब हम लोग देख लेते हैं क्लॉकवाइज। अब हम लोग देख लेते हैं क्लॉकवाइज। अब देखो हमने कहा कि ये करंट ऊपर जा रहा था, करंट नीचे भी आ सकता है ना, तो आज आने तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, हम घबराते थोड़ी ना है, हम सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, चाहे ऊपर भेजो चाहे नीचे भेजो, हमें राइट हैंड थंब रूल पता है। तो देखो राइट हैंड थंब रूल, फिर एक बार नीचे की तरफ रखेंगे, देखो यहाँ नीचे रखें, उसके अब की बार ये इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, देखो इधर से इधर आ रहा है, तब जाके मुट्ठी बदल रही है, यानी कि इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है। तो इसे मिला दो फिर से एक बार, देखो ये देखो एक जो है ये बना कुछ, ये कौन सा वाइज बना, ये क्लॉकवाइज बना, देखो इधर से देखो क्लॉकवाइज बना ना। तो जब भी आई मतलब करंट लिख रहा हूं बेटा, आई मतलब जो होता है, आई मत कुछ और मत समझना, आई का मतलब जब करंट नीचे आ रहा, करंट डाउन आ रहा है, तो डाउन आता है तो उसके बाद यहां बनती है क्लॉकवाइज। कौन सी वाइज बनती है? क्लॉकवाइज बनती है, ठीक, ये क्लॉकवाइज। इतनी बातें आपको समझ में एकदम बेहतरीन तरीके से आ चुकी होंगी। मेरी वीडियो देख रहे हो, घबराया मत करो, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, एकदम चिंता मत किया करो। ये समझ नहीं आएगा, समझ आएगा उसकी तो मैं गारंटी देता हूं, समझ आएगा उसकी तो मैं गारंटी लेता हूं ना, नहीं समझ में आया उसके बाद बताया करो कमेंट करके। तो अगर मैंने कहा राइट हैंड थंब रूल से पता चल गया भाई, अगर मैंने एक स्ट्रेट वायर दे दिया आपको, अब मैंने कहा स्ट्रेट वायर में करंट ऊपर जाएगा तो बताओ कौन सी वाइज है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है क्लॉकवाइज बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। ये आप एक तरीके से याद भी कर सकते हैं ये दो लाइन, और इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि आप याद भी कर सकते हैं या फिर अपना राइट हैंड का यूज करके निकाल के आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आपको कोई भी एक स्ट्रेट वायर में अप डाउन पूछ ले तो बता देंगे। ये बातें समझ में आ गई। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और अगर करंट नीचे आ रहा है तो ये जो होता है क्लॉकवाइज बनेगा। इतनी बातें अगर आप इसे याद करना चाहे तो याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप जो है इसे मैंने आपको राइट हैंड की मदद से बता भी दिया है, आप राइट हैंड की मदद से इसे निकाल भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, दोनों बातें। अब हम लोग पहुंचते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप में कैसी बनती है भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप में कैसे बनती है? देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप में कैसी बनती है देखते हैं। देखो मैंने कहा सर्कुलर लूप बनेगा कैसे, मैं सर्कुलर लूप के लिए मुझे थोड़ा सा फिगर कम आता है। देखो सर्कुलर लूप, फिगर मतलब आता है, सब ठीक है फिगर। देखो यहां पर मैंने कहा कि अगर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया ना, कनेक्ट कर दिया, कैसे कनेक्ट किया गया भैया? ये देखो एक बैटरी है, ये पॉजिटिव निगेटिव ना, यहाँ पर निगेटिव, फिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव ये हो गया निगेटिव, हाँ पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ये फ्लो कर रहा है। उसके बाद ये इस तरीके से उठा दिया, थोड़ा सा फिगर अच्छा बन जाएगा ना। ये देखो यहाँ से इस तरीके से इन्होंने उठा दिया। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि ये एक मैग्नेट, एक जो होता है सर्कुलर लूप बन गई है भैया, एक सर्कुलर लूप है ना जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो ये बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी बनेगी?
हाँ, तो ये देखो एक सर्कुलर लूप है ना, इसे जोड़ दो ना, थोड़ा सा जोड़ दो, ये सर्कल बन गया, सर्कुलर लूप हो गया। तो सर्कुलर लूप यानी कि अभी आप स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख गए हैं। अब बताओ इसमें क्या है, तो देखो मैं आपको बता दूं कि कोई नया रूल नहीं है, वही राइट हैंड थंब रूल, वही सब कुछ। देखो यहां पर मैं कहूं कि यहां पर जो है आपको कितने वायर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर नीचे जाते हुए कितने वायर दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप इसे समझो, अगर मैं इसे इस तरीके से कार्डबोर्ड लेता हूं, देखो इस तरीके से अगर मैं कार्डबोर्ड लेता हूं, मतलब ये एक कॉपी लेता हूं, तो यहां से एक वायर आएगा इस तरीके से अंदर से, और उसके बाद ये इस तरीके से गोल घूमेगा, उसके बाद फिर यहां से अंदर जाता हुआ फिर चला जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ है, यहाँ से ये एंट्री किया, यहाँ से मैंने कहा यहाँ से एंट्री किया, जहां से मैं मिटा रहा हूं, देखो यहाँ से एंट्री किया इसने, भाई यहाँ से एंट्री किया इसने, उसके बाद ये आ गया इसके ऊपर, उसके बाद यहाँ से घूमता हुआ गया, उसके बाद ये कितनी बार टच कर रहा, 2 बार ही टच कर रहा है ना, ये 2 बार टच कर रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, और उसके बाद अगर मैंने कहा स्ट्रेट वायर, तो ये स्ट्रेट वायर सिर्फ एक जगह टच करेगा, तो जहां टच कर रहा है वही तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसे रखता हूं तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा, ये नीचे रहेंगे और ये 2 जगह ऊपर टच करेगा, तो 2 जगह टच करेगा, तो यानी कि 2 जगह मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, 2 जगह मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो 2 जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे बनेगी बताओ। यहां पर देखो मैंने कहा इस वायर को कट करके निकालो भाई, ये निकालो का मतलब सोचो अपने दिमाग में कि मैंने इसे कट करके निकाला, ये 2 जगह थी, एक जगह ये थी, एक जगह ये थी, भाई यहां से मैंने कहा ऊपर नीचे से थोड़ा थोड़ा कट कर लेते हैं। अब ये बताओ अगर मैंने कहा कि करंट जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ये देखो इस तरीके से करंट जा रहा है, करंट यहां जा रहा है, उसके बाद यहां जा रहा है, उसके बाद जो है ये नीचे इस तरीके से आ रहा है, उसके बाद ये आता है यहां से, उसके बाद ये चला जाता है बैटरी के अंदर फेस ना। अब बताओ यहां पर करंट कैसा है, ऊपर जा रहा है, क्या जो होता है फिर से राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, लगा लेते हो। देखो ये कौन सा है, ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और यहां पर नीचे आ रहा तो क्लॉकवाइज बनेगा। समझ में आया, कितना आसान था, क्या किया, कुछ किया, एक रूल याद किया जो है। अब आपको कभी भी पूछे, देखो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि आप मुझे एक बार पढ़ लो बढ़िया से, अब आपसे कोई भी कहीं भी पूछे कि बताओ भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, तो आप तुरंत का तुरंत बता दोगे कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगी या क्लॉकवाइज बनेगी ना। अच्छा मैं कहा कि इतनी बातें तो हो गई भाई। अच्छा ये कहता है क्लॉक फेस रूल। अब क्लॉक फेस रूल क्या होता है, उन्होंने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, कुछ लोगों ने भाई साइंटिस्ट थे ना, तो कुछ लोगों ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं बनती है, क्या मैग्नेटिक फील्ड कहीं बनती है तो वो तो मैग्नेट बनाता है, ऑब्वियस सी बात है। जहां मैग्नेटिक फील्ड बन रही है यानी कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा तो उसके पास पोल्स भी पाए जाएंगे यार, हाँ सही बात है, पोल्स भी पाए जाएंगे, पोल्स पाए जाएंगे यानी कि उसके पास नॉर्थ पोल होगा या तो साउथ पोल होगा। तो ये तो पोल होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो 2 पोल होता है। तो ये बताओ अगर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो कौन सा पोल होगा, और क्लॉकवाइज बन रहा है तो कौन सा पोल होगा। तो मैं इसे मिटाता हूं, आपको सर्कुलर लूप में समझ में आ चुका होगा। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है और यहां पर क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यहां पर क्लॉकवाइज, ये तो एसी हो गया यार, एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, हाँ ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, एसी हो गया था। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि ऊपर जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज और जो है नीचे आ रही है तो क्लॉकवाइज बन जाएगा। लेकिन अब बताओ जहां एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है वो कौन सा पोल है, जहां क्लॉकवाइज बन रहा है वो कौन सा पोल है। तो बना लेते हैं, देखो इस तरीके से बना लेते हैं। इस तरीके से मैंने बना लिया 2 गोला ना, ये 2 सर्कल बना लिया। अब ये 2 सर्कल को बना लिया तो ये बताओ मैंने एक बना दिया एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ये लो एक एंटी क्लॉकवाइज बना लिया, नीचे आने दो, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज बना लिया, एक क्लॉकवाइज बना लेते हैं इसी तरीके से भाई। इसे कहां इसके साथ बेईमानी कर दो, इसे भी बनाओ ना, दूसरे के साथ बेईमानी थोड़ी नहीं कर सकते हो। ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज बन गया, ये क्लॉकवाइज बन गया। अब यहाँ पर तुम्हें पता करना है कि फेस कौन सा बनेगा। तो देखो हम लोगों को इसके लिए एक चीज समझनी पड़ेगी, बार मैग्नेट, जो समझनी नहीं पड़ेगी सब कुछ समझ चुके हैं हम लोग, समझ चुके हैं बार मैग्नेट। नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल से जो होता है निकलता है और साउथ की तरफ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है और साउथ में इंटर कर जाती है अंदर। तो इसी चीज को याद रखना है। और ये देखो अभी मैं बता देता हूं आपको किस तरीके से होगा, और एकदम आसान तरीके से, मक्खन के तरीके से अभी मैं आपको रटवा भी दूंगा, टेंशन ना लो। ये देखो यहां पर आपको सबसे पहले इस वाले गोले में देख लेते हैं जो भाई क्लॉकवाइज बन रहा है। सबसे पहले घड़ी के डायरेक्शन देख लेते हैं, घड़ी का उल्टा डायरेक्शन बाद में देखेंगे। तो देखो यहां पर उन्होंने कहा कि जो है फिर से आपको क्लॉक फेस रूल का कहता है कि फिर से आपके राइट हैंड थंब का यूज करना है। भाई मैक्सवेल ने दिया क्लॉक फेस रूल, इसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने राइट हैंड के साथ जो था बेईमानी नहीं कर सकता हूं, राइट हैंड ही लगाओ तुम लोग। राइट हैंड का मतलब एक बार फिर से अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में पुट करिए, करंट के डायरेक्शन में पुट करिए, और ये जो फिंगर्स हैं इसे देखिए ये पोल्स पे कहां टच कर रही है, ये पोल्स पे कहां टच कर रही है, पोल्स पे देखो इस तरीके से टच कर रही है, यानी कि ये पोल्स पे अंदर जाती हुई टच कर रही है, पोल्स पे अंदर जाती हुई टच कर रही है, पोल्स पे अंदर जाती हुई, इसे मैं लिख लेता हूं, अंदर जाती हुई टच कर रही है ना, अंदर जा रही है ना। और ये देखो अभी देखो ये बाहर आएगी तो ये अंदर जाती हुई टच कर रही है, इतनी समझ बात है। अच्छा इतनी बातें समझ में आ गई हैं। देखो ये अंदर जाती हुई टच कर रही है, और ये भी देखो यहां से जब देखोगे तो यहां रखोगे तो ये भी अंदर जाती हुई टच करेंगी। इधर देखो, इधर जब मैं रखूंगा तो ये भी फिर भी ये पोल्स पे, आपको ये देखना है कि आपके जो ये फिंगर्स हैं ये पोल्स पे कहां टच कर रही है, पोल्स पे कहां टच कर रही है, पोल्स पे ये इस तरीके से बाहर निकलती हुई टच कर रही है या फिर अंदर जाती हुई टच कर रही है, यही आपको ध्यान में रखना है। ये बाई पोल्स पे अंदर जाती हुई टच कर रही है ना, ये जो होता है देखो ये वही पोल्स पे अंदर जाती हुई टच कर रही है। इतनी बातें समझ में आ गई। इसमें देख लेते हैं, इसमें देखोगे
इसमें अगर मैं कहूं यहां रखो, यहां पर देखो ऊपर जा रहा करंट, तो यहां पर पोल्स पे अंदर जाते हुए टच करेगी, देखो ये देखो नहीं टच कर रही है भाई, ये तो बाहर चला गया ना, हमें इस यहां पर टच करवाना है। तो यहां पर टच करवाने के लिए देखो ये इस तरीके से जब ये घूम के आएगा तो ये यहां इस तरीके से टच करेगा, देखो ये बाहर निकलता हुआ टच करेगा। जैसे मैं समझाऊं, मैंने कहा यही है, और उसके बाद जो है ये वाला मैंने कहा एक पोल है, ये दूर कहीं पोल है, तो इस तरीके से मैंने रख लिया, इससे देखो ये दोनों को इस तरीके से निकाला। मैंने कहा यहां से करंट जा रहा है, ये पोल है, तो ये देखो इस तरीके से ये बाहर टच कर रहा, नहीं ये देखो ये बाहर टच कर रहा, नहीं समझ में आ रहा, ये देखो ये बाहर टच कर रहा ना, ये देखो बाहर टच कर रहा, तो यहां नहीं, हमें ये देखना है ये हमारी फिंगर कहां टच कर रही है, अंदर जाती हुई नहीं, ये इस तरीके से घूम के आया, ये देखो बाहर, ये देखो बाहर आता हुआ ये टच किया, ये देखो टच किया ना, तो ये बाहर निकल रहा है तब टच कर रहा है, यानी कि ये बाहर निकल रहा है तब टच कर रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब ये कहीं भी रख के देख लो, यहां पर रखोगे, यहां पर रखोगे, देखो यहां पर रखो, यहां पर रखो, यहां पर रखोगे तो भी इस तरीके से बाहर निकलता हुआ तब टच करेगा, यहां पर रखो, यहां पर रखोगे, यहां पर इधर इधर से रखते हैं, देखो यहां पर रखोगे तो भी बाहर निकलता हुआ टच कर रहा है, यानी कि ये बाहर निकलेगा तब टच कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज में जब अंदर जा रहा है तब टच कर रहा है। ये बताओ बाहर कहां जा रहा है, ये बताओ बाहर कौन सा निकलता है, बाहर नॉर्थ पोल पे निकलता है, तो बाहर जहां निकल रहा है वो नॉर्थ पोल हो गया, और जहां अंदर जा रहा है वो कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। इतनी बातें समझ में आई। यहां देखो बाहर नेगेटिव फील्ड कहां निकल रही है, नॉर्थ पोल से निकल रही है, और अंदर कहां जा रही है, साउथ पोल में जा रही है अंदर, तो जहां अंदर जा रही है, जहां अंदर जा रही है, ये देखो अंदर जा रही है वो साउथ पोल हो गया, और जहां बाहर निकल रही है वो नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कौन सा पोल बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज बनाएगा साउथ पोल। बस खत्म हो गया। अब बताओ एक बार फिर से रिकैप करते हैं। अगर मैंने कहा कि ये ऊपर जा रहा था तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ये नॉर्थ पोल बना रहा है। अगर मैंने कहा कि करंट जो होता है नीचे आ रहा था तो क्लॉकवाइज बनेगा, और क्लॉकवाइज बनेगा तो कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। ठीक, समझ में आया, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखो, अब की बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये देखो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल और जो था क्लॉकवाइज साउथ पोल। तो आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आपसे बस इतना आपको याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा पोल बनता है। रीजन की बात है तो रीजन मैंने आपको समझा दिया है, बट आपको याद इतना ही रखना है। आप रीजन भी देखते रहिए, समझते रहिए, बाय द वे क्या पता पूछ भी ले ना। तो देखो इसमें रटने की क्या है, रटने कैसे रटेंगे भाई, ये तो भूल जाएगा, तो इसके लिए आप ये याद रखो, तो एक तो आप ये याद रखो रूल ना, लेकिन जल्दी जल्दी में याद करने के लिए आप देखो एंटी में एन आ रहा है, एंटी में एन आ रहा है यानी कि एन से नॉर्थ पोल, और जो क्लॉकवाइज होगा क्लॉकवाइज यानी कि साउथ पोल, उसके लिए जो होता है उसका दूसरा बच रहा है, जो बच रहा है वो साउथ पोल हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज इतना रखो कि एंटी क्लॉकवाइज में एन आ रहा है और एन से हो जाएगा नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नॉर्थ पोल। तो ये बातें आपको याद रखनी है, बड़े आराम से हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड में भी एकदम मक्खन की तरीके से 2 मिनट में समझा दूंगा, टेंशन ना लो। ये देखो मैंने कहा, अच्छा यहां पर भी सर्कुलर लूप था ना, यहां सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ये नॉर्थ पोल बन रहा है, और ये क्लॉकवाइज था तो क्लॉकवाइज जो होता बन रहा था, तो ये क्लॉकवाइज यानी कि ये साउथ पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब आपसे कोई भी कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड हम रूल का यूज करिए, क्लॉक फेस रूल का यूज करिए, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल। या फिर आप यहां से देखिए कि एंटी क्लॉकवाइज है तो जो होता है नॉर्थ पोल हो जाएगा, क्लॉक जो होता है क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल हो जाएगा। अच्छा हम लोग समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में। देखो पढ़ाई करो, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ सब कुछ, तो आप भी वैसे समझने की कोशिश करो, पढ़ाई करो, क्योंकि देखो पढ़ोगे मेहनत करोगे तो ही जो होता है सारे क्वेश्चंस को बोर्ड में लगा पाओगे। लगाना है ना सारे क्वेश्चंस को बोर्ड में, अच्छा थोड़ी ना आगे सारे क्वेश्चन को जाने देना है, नहीं सारे क्वेश्चंस को लगा के आना है ना। तो सारे क्वेश्चन को लगाना है तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखो, स्किप करके भागने की कोशिश मत क्या करो, मेरा तो सर दर्द करने लगा। अभी बच्चे थोड़ी ना क्लास 10th में आ गए हो, अरे नहीं कि मेरा सर दर्द करने लगा, ये हो गया 12 घंटे 15 घंटे लोग पढ़ते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। अभी आप लोग बच्चे हो तो कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे तो बढ़ ही सकते हो बैठ के। एक बार में मैंने कहा था 3-3 घंटे पढ़ा करो, कितना 3-3 घंटे। अभी से स्ट्रेटजी बनाओगे, अभी से मन लगाओगे पढ़ने में, तो आगे चल के काफी आपको मजेदार होगा, आप काफी फायदे में रहोगे। एक बार बैठे 3 घंटे पढ़े, मस्त होता है 3 घंटे, उसका जो होता 2 बार से बैठ गए 6 घंटे पूरा हो गया। और कोई पूरा दिन भर बैठता है, उसी में 15 मिनट ब्रेक निकालेगा, फिर 20 मिनट पढ़ेगा, 15 मिनट ब्रेक निकालेगा, वो ससुरा पूरा दिन पढ़ेगा तब जाकर 6 घंटा पढ़ पाएगा। इससे बड़ा घाटा होता है। और इस तरीके से आप पढ़ रहे हो ना तो कंसंट्रेशन भी होता है, कोई चैप्टर में मन लग गया ना तो बड़ा जल्दी 3 घंटा निकल जाएगा, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ जाएगा, आपको जो होता है बड़ा मजा आ जाएगा, तो वो मजा भी आता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड को देखते हैं। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड में। भाई सोलेनॉइड कैसा होता है, सोलेनॉइड का मतलब होता है कि ये सर्कुलर लूप जो है, इसी को ढेर सारा सर्कुलर लूप जो होता है ला दिया जाए। स्प्रिंग जानते हो ना, स्प्रिंग को ही सोलेनॉइड कहा जाता है। स्प्रिंग मतलब क्या होता है, वो ढेर सारा गोला से मिलकर बना रहता है ना, ये गोला जो होता है इस तरीके से जो होता बना रहता है, ढेर सारा गोला रहता है ना, वो ढेर सारा जो सर्कल होता है उसी को स्प्रिंग कह दिया जाता है। ढेर सारा सर्कल बना लेते हैं, एक बार देखो, ये देखो यहां पर ढेर सारा सर्कल बना लेते हैं, ढेर सारा सर्कल बना लेते हैं। ठीक, ढेर सारा सर्कल बना लिए, देखो बना लिए, चलो ये ढेर सारा सर्कल बना लिए। इसी को बेटा कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बेटा स्प्रिंग। ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। ठीक, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। कहां गया, हाँ
हाँ ये देखो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये देखो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, तो करंट देखो यहां से जा रहा है, तो स्प्रिंग को अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो समझो, ध्यान से समझो, ये देखो स्प्रिंग है, ये देखो ये स्प्रिंग है, मैंने कहा ये स्प्रिंग है, तो ये थोड़ा सा मैंने बना दिया इतना बड़ा स्प्रिंग है, अगर कोई इतना बड़ा स्प्रिंग है, इतना बड़ा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक एक स्प्रिंग है। अब बताओ ये स्प्रिंग आप देखोगे तो स्प्रिंग इस तरीके से जाएगी ना, इस तरीके से जाएगी 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 भाई, इस तरीके से आगे बढ़ती है। ये देखो इस तरीके से आगे बढ़ती है, बढ़ती है बढ़ती है, इस तरीके से आप सर्कल को जब फैलाओगे थोड़ा सा, वो छोटी सी स्प्रिंग लो, उसे फैलाओ, खींच के फैलाओ, आपको समझ में आएगा कि स्प्रिंग इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से करते हुए आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है स्प्रिंग ना, तो वही आगे इस तरीके से करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे तो हमें आपकी नजर आएगा आपकी बात, ये स्प्रिंग इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से करते हुए हमारी तरफ आ रही है, इस तरीके से, ये देखो आ रही है आ रही है आ रही है, ये आ रही है, इस तरीके से स्प्रिंग आ रही है। और जब आप इधर से देखोगे, इधर से देखोगे तो स्प्रिंग इस तरीके से करते हुए आगे भाग रही है, दूर भाग रही है ना, और इस तरीके से जब आप इधर आ जाओगे तो वही स्प्रिंग आपकी तरफ आती हुई दिखाई देगी। तो वही है कि यही एक स्प्रिंग है, यहां से ये जाती हुई दिखाई दे रही है इस तरीके से दूर, यानी कि इस तरीके से गोल 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 घूमते हुए, और यहां से आप देखोगे तो यहां से ये आती हुई दिखाई देगी इस तरीके से। यही स्प्रिंग को समझना हमें। तो ये बताओ यहां से ये कौन सा वाइज में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अभी देख लेते हैं। देखो मैंने कहा ये स्प्रिंग है भाई, यहां से जा रही है, देखो ये किस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से घूमेगी, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, ये इस तरीके से घूम रही है, देखो ये इस तरीके से घूम रही है ना, इस तरीके से घूमती हुई उधर जा रही है भाई, इधर से उधर जा रही है तो किस तरीके से जा रही होगी, इधर ऐसे 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 करते जा रही होगी ना। ये कौन सा वाइज है घूमता हुआ, ये कौन सा वाइज है, बोर्ड की तरफ लाते हैं, देखो ये कौन सा वाइज है भाई, क्लॉक वाइज है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जानते हैं, बना लेते हैं, चलो एक सर्कल बना लेते हैं। ये कौन सा वाइज हो गया, ये कौन सा वाइज हो गया, इस तरीके से घूम रहा है, देखो यहां से इस तरीके से एक बार फिर से देखो, इस तरीके से घूम रहा घूम रहा घूम रहा, इसी तरीके से घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है ना, मतलब यही घूम रहा है ना। ये कैसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है ना, देखो ये देखो ये देखो ये देखो, समझ में आया, समझ में आया। ये देखो कि जहां से मैंने कहा इस डायरेक्शन से जो होता है करंट जा रहा था, तो जिस डायरेक्शन से करंट जा रहा है आपको ये देखना। अच्छा स्प्रिंग में कभी कभी ऐसा होगा ना, ये ऐसा मत सोच लेना कि अब हमेशा कि ये जो लेफ्ट हैंड है वहां पर हमेशा क्लॉकवाइज बनेगा, जो होता है ये जो राइट हैंड है वहां पर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ऐसा मत सोच लेना, कभी मत सोचना वरना गलत हो जाओगे तुरंत। ये आपको ये देखना है कि करंट किस डायरेक्शन में चला जा रहा है। अगर मैंने कहा कि मैं ये चेंज कर लेता हूं, यहां पर नेगेटिव लगा देता हूं, यहां पर फिर जो होता है इस तरीके से, यहां पर अब की बार करंट इस डायरेक्शन में भागेगा, अब की बार करंट यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा तो करंट ऐसा जाएगा। तो अब की बार आपको इधर से देखना है कि अब की बार जो है स्प्रिंग में करंट ऐसा जा रहा होगा, तो अब की बार ये स्प्रिंग इस तरीके से जाएगी। अब की बार करंट भाई यहां से यहां जा रहा है ना, तो अब की बार स्प्रिंग इस तरीके से जाएगी उधर ना, और उसके बाद आप उधर देखोगे तो इस तरीके से करंट आपको आता हो। स्प्रिंग का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको करंट दिखेगा किस तरीके से जाता हुआ। भाई ऑब्वियस सी बात है, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कहूं करंट इधर से जा रहा है तो भागेगा उधर ही ना, अगर उधर से आ रहा होगा तो फिर इधर आएगा ना, तो उधर से आएगा आपकी बात ना। तो यही है कि करंट, जैसे मैं करंट समझा रहा हूं, स्प्रिंग समझा रहा हूं, स्प्रिंग इस तरीके से जाती हुई दिखती है, उसी तरीके से करंट आपको स्प्रिंग में करंट इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये है स्प्रिंग जाती हुई दिखेगी, यानी कि इस तरीके से करंट आगे हुआ जाते हुए आगे दिखेगा। ठीक, इस तरीके से आपको करंट दिखेगा। तो ये देखो मैंने इतना कह दिया कि यहां हमें पता चला यहां से कौन सी वाइज में करंट जा रहा है, ये क्लॉक वाइज में जा रहा है। चलो इतना समझ में आ गया। यहां आते हैं इस तरफ बताओ जो होता है इस तरीके से आ रहा ना, इस तरीके से आ रहा ना। एक बार एंटी क्लॉकवाइज बना लेता हूं, फिर आपको मैं अभी देखो किस तरीके से यही एकदम बन रहा, देखो इस तरीके से आ रहा, ये आ रहा ना, यही आ रहा ना, इस तरीके से देखो ये आ रहा, ये आ रहा, फिर इस तरीके से आ रहा, तो इस तरीके से ये आ रहा। ये कौन सी वाइज में घूम रहा है, नहीं समझ में आ रहा। देखो ये देखो ऐसे ही मैंने हाथ किया है, देखो ये कौन सा वाइज, देखो यही घूम रहा ना, फिर से देखो ये देखो इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूमता घूमता हमारी तरफ आएगा। ये देखो कौन सी वाइज में घूम रहा है, कौन सी वाइज में घूम रहा है, कौन सी वाइज, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, यानी कि यहां पर मिलेगा आपको एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो अब बता सकते हो आप कि जहां पर क्लॉकवाइज घूमता है वो होता है साउथ पोल, जहां पर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है वो होता है नॉर्थ पोल। अब की बार आपको ये क्लियर हो चुका होगा ना, हो गया क्लियर एकदम बेहतरीन तरीके से। नहीं हुआ तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, फिर से एक बार देखने की कोशिश करो एकदम सब बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अभी आपको पता है ना कि जहां क्लॉकवाइज होता है वो साउथ पोल होता है, जहां एंटी क्लॉकवाइज होता है वो नॉर्थ पोल होता है। पिछली बार में बता दिया है क्लॉक फेस रूल ना। तो आपको यहां पर सिर्फ इतना निकालना है कि कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है कौन सा क्लॉकवाइज है। आप ऐसे भी जो होता है ऐसे भी देख सकते हो कि जब करंट यहां जाएगा जिस डायरेक्शन में जाता है वो साउथ पोल बनता है, जहां से वो नीचे उतरता है वो नॉर्थ पोल बनता है। अगर इधर से करंट जा रहा होगा तब की बात ये साउथ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा ना। ठीक, इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग जो है ये देखो सोलेनाइड क्या होता है। सोलेनाइड जो है ये देखो इस तरीके से होता है ना, ये मैंने बता दिया एक सर्कुलर कॉइल होती है। ठीक है, यहां पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला झंझट सब खत्म हो गया, आपको सब समझ में आ चुका है। ठीक, ये जो होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसका पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां पर देखो ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल। अगर करंट यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, यहां से उतर रहा है। ठीक, इतनी बातें हो गई। अच्छा अब जो होता है हम लोग स्ट्रेंथ पढ़ लेते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड में सोलेनाइड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो क्या करें। देखो सोलेनाइड का मतलब, देखो मैंने कहा था कि देखो
यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इस सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, हाँ बनती है भाई, सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर मैंने कहा कि एक यूनिट, मैंने अभी मान लिया कि एक यूनिट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है एक सर्कल में, तो यहां पर 2 सर्कल लगाओगे तो 2 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, 3 लगाओगे 3, 4 सर्कल लगा दोगे 4, क्योंकि ये मल्टीपल सर्कल होते हैं ना, तो 10 सर्कल लगाओगे 10 यूनिट जनरेट होगी, 20 सर्कल लगा दोगे 20 यूनिट जनरेट होगी। समझ में आता है ना? तो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जा सकती है? पहला है कि नंबर ऑफ कॉइल्स जो होता है, आपका जो नंबर ऑफ कॉइल्स है उसे इंक्रीज कर दीजिए, नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज कर दीजिए। जितना नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाते जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती चली जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कैसे स्ट्रांग कर सकते हो भाई? दूसरी बात आप स्ट्रांग कर सकते हो कि यहां पर आप जो है करंट बढ़ा दो, आई को बढ़ा दो, जितना करंट बढ़ाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को मैं आपको एक बात बताना भूल गया, देखो यहां बहुत अच्छा है, आ गया, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की पावर, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की पावर बढ़ानी है तो करंट बढ़ा दो। तो यहां से हमें समझ में आता है ना, करंट को इंक्रीज कर दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ये एक बेटा जो है आपको क्लास 12 में फार्मूला मिलेगा, 11th में मिलेगा, जो है आप जब 10th पास करके 11th में पहुंचोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको 12th में मिलेगा, 11th में नहीं मिलेगा, 12th में आपको ये फार्मूला मिलेगा। लेकिन अभी आप इतना जानते हैं कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जितना करंट बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़ती जाएगी, और जितना करंट घटाते जाओगे, ये रेडियस घटाते जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से आपको दूसरी बात समझ में आ गई कि करंट बढ़ा दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी ना। इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप 2 बातें ये कर सकते हो। तीसरा कर सकते हो कि रेडियस को कम कर दो, रेडियस को डिक्रीज कर दो। रेडियस क्या होता है भाई? यानी कि ये वाला गैप, ये वाला जो गैप है ना, इसे पतला करते चले जाओ, इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से कॉइल बनाओ ना, इस तरीके से कॉइल बनाओ, ये भाई कॉइल बन रही है, कुछ और बन ये देखो इस तरीके से पहले अब ये जितना ही पतला बनेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो रेडियस को डिक्रीज कर दो, रेडियस को डिक्रीज कर दो, रेडियस को डिक्रीज कर दो, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा। रेडियस को डिक्रीज कर दो, करंट को इंक्रीज कर सकते हो, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा सकते हो, या फिर चौथा और काम कर सकते हो, सॉफ्ट आयरन का यूज कर सकते हो, सॉफ्ट आयरन का यूज कर सकते हो। चौथा है सॉफ्ट आयरन, नीचे नहीं जगह है, यहां पर लिख दे रहा हूं, नीचे का मतलब ये नीचे दिखेगा नहीं, जगह तो बहुत है लेकिन दिखेगा नहीं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कैसे रख सकते हो? सॉफ्ट आयरन को यहां रख सकते हो। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं सॉफ्ट आयरन के बारे में। देखो सॉफ्ट आयरन क्या होता है? सॉफ्ट आयरन, अच्छा आपके दिमाग में चलता होगा कभी कभी सॉफ्ट आयरन की जगह हार्ड आयरन रख दिया जाए, कहाँ है, क्या दिक्कत है क्या कोई? हार्ड आयरन में ऐसा होता है कि सॉफ्ट आयरन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे करंट पाता है ये इसके साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है और ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बना ही रहा है, ये कॉइल, और ये भी चला जाएगा तो ये भी मैग्नेटाइज होकर ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। अब इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। अब मैं ये बता रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, इतना तो बड़ा आसान सा था, लेकिन सॉफ्ट आयरन का ही यूज क्यों किया जाता है? मेरे दिमाग में पढ़ता हूँ तो ऐसे ही मेरे दिमाग में सब आता है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों हो रहा है, हार्ड आयरन का क्यों नहीं यूज हो सकता है। हार्ड आयरन में ऐसा होता है कि अगर एक बार वो मैग्नेटाइज होगा ना तो काफी टाइम लगेगा, धीरे धीरे मैग्नेटाइज हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट गया धीरे धीरे, उसका 1-2 मिनट के बाद एकदम फुल मैग्नेटाइज हो गया। अब उसका स्विच ऑफ करेंगे ना तो ये कॉइल तो तुरंत डीमैग्नेटाइज हो गई, कॉइल में खत्म हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लेकिन हार्ड आयरन जो होता है ना वो धीरे धीरे 2 मिनट में डीमैग्नेटाइज होगा। अब 2 मिनट तक जो है इसके आसपास कुछ भी रहेगा तो उसे चपका रहेगा, तो ये इसकी सबसे खराब प्रॉपर्टी होती है। हमें तुरंत चाहिए कि तुरंत हमने बंद किया, तुरंत का तुरंत मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए ना, तो वही जो होता है आपका काम करता है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ तुरंत मैग्नेटाइज होता है, तुरंत डीमैग्नेटाइज होता है, ये इसीलिए सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है, हार्ड आयरन का यूज नहीं किया जाता है। स्ट्रेंथ समझ में आ चुकी है, एकदम बढ़िया समझ में आ गई है, सारी बातें आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ रही होंगी, मुझे पता है ना। अच्छा ये देखो एकदम मिट गया सब डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट के बीच में डिफरेंस बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट के बीच में डिफरेंस मैं आपको बताता हूं कि बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट को कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को जो होता है, ये बार मैग्नेट जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट को कहा जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट को कहा जाता है। बार मैग्नेट जो होता है उसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है, जैसे ये बार मैग्नेट है ना, मतलब ये जो चुंबक वाला लोहा लाते हो, लोहा ये चुंबक लाते हो, चुंबक ना जो अलग अलग शेप में आता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एकदम फिक्स होती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो है आप करंट बढ़ाओ, रेडियस घटाओ, कुछ भी करो, रेडियस घटाओ, करंट बढ़ाओ, यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये जो आपके टेम्पोररी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फिक्स नहीं होती है, लेकिन परमानेंट मैग्नेटिक जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड एकदम फिक्स होती है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते चेंजेस ना, ये बात हो गई। उसके बाद अगर मैंने ये कहा कि यहां पर ये तो घट बढ़ सकती है, ये जो होता है फिक्स रहती है, इसका पोल्स भी घटाया बढ़ा, ये इसका पोल्स भी बदला जा सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना तो उसका पोल्स बदला जा सकता है, जैसे मैंने कहा था ना ये बातें कि अगर मैंने कहा था ये साउथ पोल बनेगा, ये नॉर्थ पोल बनेगा, अगर यहां से करंट जा रहा था, यहां से करंट निकल रहा, अगर मैंने कहा कि यहां
यहां से करंट जाने लगे, यहां से निकले, तो अब की बार ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। तो मैंने ये बताया था आपको। तो ये देखो आपके यहां से ये पता चलता है कि जो ये आपका टेम्पोररी मैग्नेट होगा, टेम्पोररी मैग्नेट में मैग्नेटिक पोल्स को बदला जा सकता है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक पोल होगा वो फिक्स होगा। और कोई बातें हैं क्या इसमें? और देख लेते हैं। और शायद मुझे लगता है कोई एक आध पॉइंट छूट रहा है। टेम्पोररी मैग्नेट होता है, वो टेम्पोररी मैग्नेट बड़ा वीक मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट जो होता है, ये सॉरी, टेम्पोररी मैग्नेट बड़ा स्ट्रांग होता है, जो परमानेंट होता है वो काफी वीक होता है, क्योंकि परमानेंट में देखो इसकी पावर फिक्स है। लेकिन टेम्पोररी मैग्नेट में क्या करो, टेम्पोररी मैग्नेट में रेडियस घटा दो, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन डाल दो ना। उसके बाद टेम्पोररी मैग्नेट में हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट आयरन डाल दो। सोलेनाइड टेम्पोररी मैग्नेट है बेटा, सोलेनाइड जो होता है टेम्पोररी मैग्नेट है, इसमें सॉफ्ट आयरन डाल दो, इसके जो होता है रेडियस को घटा दो, करंट को बढ़ा दो, जितना करंट बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो ये सारी चीजें करके आप बड़ा स्ट्रांग बना सकते हो इसे ना। तो टेम्पोररी मैग्नेट काफी स्ट्रांग होता है, परमानेंट मैग्नेट काफी वीक होता है। इतनी बातें थी। और उसके बाद पोल्स बदला जा सकता है। कितनी बातें बताया कि बाल मैग्नेट, देखो अगर टेम्पोररी मैग्नेट बताऊं, टेम्पोररी मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेम्पोररी कहा जाता है, बाल मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है, ठीक है। उसका जो आपका टेम्पोररी मैग्नेट होता है उसका पोल बदला जा सकता है, और परमानेंट मैग्नेट का पोल नहीं बदला सकता। टेम्पोररी मैग्नेट की पावर को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परमानेंट मैग्नेट की पावर को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। टेम्पोररी मैग्नेट काफी स्ट्रांग होता है, परमानेंट मैग्नेट काफी स्ट्रांग नहीं होता, वो वीक होता है। तो इतनी बातें हो गई आपके इस वाले लेक्चर में। अब हम अगले वाले लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इसी तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से समझा के, और उसके बाद जो है आपको मोटर पढ़ा दूंगा। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल और मोटर, इतनी 3 चीजें हैं। उसके बाद जनरेटर, आपका जनरेटर कट गया है। तो 3 बातें हैं, जो 3 टॉपिक है वो आपको मैं अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा। 1 घंटे का लेक्चर काफी बड़ा सा हो गया है, इसे यहीं पर खत्म करते हैं। उसके बाद पढ़ाई करते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, एकदम बेहतरीन तरीके से समय है, एकदम बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आप बहुत बढ़िया नंबर लेके आएंगे, गारंटी है। अगर आपको बढ़िया समझना था, अब बताइए यहाँ पर कोई जो था कमेंट जरूर करके बताइएगा कि यहाँ पर कुछ छूटा क्या, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है 100% समझ में आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ 100% समझ में आया होगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। चलिए जो था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफी बड़ी हो गई है वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।